अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास रहने वाला है क्योंकि नोटिफिकेशन एक जारी की गई है सभी स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर पिछले साल 2023 में जिन्होंने दिया है उनके लिए भी यहाँ पर अपडेट है। अपडेट क्या है मैं आपको सब कुछ डिटेल बता दूंगा, नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा है। तो उससे पहले दरख्वास्त है छोटी सी, अगर आप नए हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर ऑन करना ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचे आपके फ़ोन पर। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन क्या है मैं आपको पढ़ के दिखा दूंगा। यहाँ पर है कुछ सब्जेक्ट्स या फिर एडमिशन के रिगार्डिंग उन्होंने एक एमिटमेंट जो है वो जारी किया गया है। इसमें 2-3 रूल्स लिखे हुए हैं, मैं आपको एक-एक समझा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर था, चाहे पार्ट 1 में चाहे पार्ट 2, यानी कि 11th में था या 12th में था, वो चाहता है कि मैं सब्जेक्ट जो है वो चेंज करूँ। अगर वो फेल है किसी सब्जेक्ट में और वो चाहता है कि मैं सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर सकता हूँ, तो वो जो है उनको अलाउ किया गया है, यहाँ पर लिखा है कि वो चेंज कर सकता है। ठीक। और दूसरा यहाँ पर पॉइंट है कि अगर कोई स्टूडेंट, लेकिन उसका जो फीस होगा वो जो है वो ले सकता है। दूसरा है यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं सब्जेक्ट चेंज करूँ, तो उसको क्या होगा, उसको जो सब्जेक्ट होंगे पिछले अगर वो पास हो गया तो वो उसको कंसिडर नहीं होंगे, वो फेल होंगे और आपको रेगुलर एडमिशन करना पड़ेगा जो जो कि 11th में हो, तो आपको वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से। ठीक। और एक है हमारे पास, और एक यहाँ पर लिखा है उन्होंने कि जो स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, अगर उसने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, चाहे आपने 11th का भरा है या 12th का भरा है, फिर आपने रोल नंबर स्लिप रखी है अपने पास, लेकिन आप एग्ज़ाम देने नहीं गए, आप एब्सेंट हो, तो आप रेगुलर आ सकते हो नए साल, बल्कि आपको रीअपियर नहीं होना पड़ेगा, यानी कि आपको प्राइवेट स्टूडेंट्स के साथ एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, बल्कि आपको रेगुलर एडमिशन लेना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है। ठीक। और यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ। देखो यहाँ पर कैंडिडेट्स हु हैव वंस पास्ड हायर सेकेंडरी पार्ट 2, अगर किसी ने 12th क्लास पास के, एग्जामिनेशन शैल नॉट बी अलाउड टू सी कैंसलेशन ऑफ रिजल्ट चेंजिंग देयर स्ट्रीम ऑफ सब्जेक्ट। तो वहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर आपको फिर एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा और आपका रिज़ल्ट चेंज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा है। और है यहाँ पर स्टूडेंट्स की रिगार्डिंग, और एक यहाँ पर मैं पढ़ के दिखा दूंगा। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी पास हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पार्ट 1, अगर कोई स्टूडेंट 11th क्लास जिसने पास किया है एंड वांट टू चेंज देयर होल स्ट्रीम, वो चाहता है कि मैं स्ट्रीम जो है वो चेंज करूं, तो फिर क्या होगा, शैल बी अलाउड टू डू सो आफ्टर सी कैंसिलेशन ऑफ देयर प्रीवियस रिजल्ट्स। तो उसको क्या होगा, जो प्रीवियस रिजल्ट है, चाहे आप आर्ट्स थे, अब कॉमर्स में आना चाहते हो, आर्ट्स का जो रिजल्ट है वो कैंसिल होगा। अगर आप कॉमर्स में थे, मेडिकल में जाना चाहते हो, तो कॉमर्स का रिजल्ट ख़त्म होगा। तो उन्होंने बता दिया है कि ये आपको ओवन रिस्क है, यानी कि अपनी रिस्क पर जा सकते हो, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड सच कैंडिडेट्स कैन अपीयर अदर एज फ्रेश प्राइवेट और सीक री एडमिशन इन द क्लास 11th इन रेगुलर मोड। तो वो वैसे ही पढ़ सकते हैं जैसे उन्होंने स्ट्रीम चेंज की है, तो आप रेगुलर भी पढ़ सकते हो उसके बाद, फॉर द इमीडिएट सब्सिक्वेंट सेक्शन ओनली। ठीक, ये उन्होंने यहाँ पर कहा है स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग। लेकिन अगर 12th में थे तो 12th के बाद आपको चेंज करना नहीं है, ना ही हो सकता है चेंज। ठीक। और एक बताया है उन्होंने स्टूडेंट्स की रिगार्डिंग, मैं आपको वो भी बता दूंगा। यहाँ पर देखो, कैंडिडेट्स ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पार्ट 1 है पार्ट 2 डिसाइड टू चेंज द सब्जेक्ट। पार्ट 1 और पार्ट 2 में करता है क्या, वो कहता है कि मैं सब्जेक्ट चेंज करूं, क्योंकि 11th में ही आपको चेंज करना पड़ेगा, 12th में तो नहीं कर सकते। इन विच दे हैव फेल्ड इन द प्लेस इन द रैपियर कैटेगरी शैल बी अलाउड। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उन्होंने अलाउ किया है, आपको यहाँ पर लिखा है, सब कुछ डिटेल है। ठीक। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये शेयर ज़रूर करना। अगर आपका कोई स्ट्रीम है
तो आप चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो 11th में रेगुलर मोड, लेकिन आपको जो है कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए जिन्होंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक, तो छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, इसको शेयर करना, लाइक करना। दीजिए भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।